Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the next topic, that is unguided transmission media of computer networks. So I'll start the topic. In the last lecture we have studied about the guided medias. In guided media we were making use of wires to transmit the data, but in case of unguided media we make use of wireless mediums to transmit the data. In this we make use of electromagnetic waves. हम electromagnetic waves को जो है वो send करते हैं and इसमें क्या आता है, इसमें broadcasting का concept होता है mainly. तो broadcasting का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी डाटा है आप सेंड कर देते हो, जिसके पास रिसीवर होगा वो उसको रिसीव कर लेगा. फॉर एग्जांपल जैसे आपका रेडियो होता है, आप जिसके पास रेडियो है वो सुन सकता है, अदरवाइज़ उसका सिग्नल तो हमेशा एयर में ब्रॉडकास्ट होता ही रहता है. ठीक है, जैसे आपका इवन टीवी चैनल्स हैं जो आप DTH लगाते हो, उसमें भी आपका एयर में तो आपका ब्रॉडकास्टिंग चल ही रही है. जिसके पास वो एंटीना होगा वो रिसीव कर लेगा डाटा को, अदरवाइज़ वो रिसीव नहीं करेगा. दैट इज़ अनगाइडेड मीडिया. ठीक है, तो अनगाइडेड मीडिया में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ हाउ इट ट्रैवल्स. ठीक है, ये ट्रैवल कैसे करती हैं. इनके ना 3 तरीके होते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रैवल कैसे करेंगी. 3 मेथड्स हैं. पहली है ग्राउंड प्रोपेगेशन. अब ग्राउंड प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये आपकी अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंटीना लगा हुआ है, तो इसने कोई सिग्नल अपना जो सेंड किया तो वो अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ, ये अर्थ की ये जो सरकमफ्रेंस है इसको आप कर्वेचर बोल देते हो. ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये ट्रैवल करता जाएगा ऐसे. ठीक है, हर और ये ट्रैवल करेगा, पर करेगा किससे, अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ करेगा. ठीक है, तो जो लो फ्रिक्वेंसी आपकी वेव्स होती हैं दैट ट्रैवल्स फ्रॉम दिस ग्राउंड प्रोपेगेशन मेथड, तो वो ग्राउंड प्रोपेगेशन मतलब ग्राउंड के साथ साथ चलती जाती हैं वो. ठीक है, तो पहला मेथड हो गया ग्राउंड प्रोपेगेशन का. सेकंड होता है स्काई प्रोपेगेशन. स्काई प्रोपेगेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपकी ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ पे एक और टावर है. ठीक है, तो ये टावर आपका सेंडर है, ये वाला आपका मान लो रिसीवर है. तो ये वाला सिग्नल सेंड करेगा, ये जाएगा सीधा एटमॉस्फेयर में. यहाँ पे एक आपकी आयनोस्फेयर होती है. ठीक है, आयनोस्फेयर जिसमें कुछ आयंस वगैरह होते हैं. तो यहाँ पे जो आपका वेव है यहाँ पे टकरा के वापस आपकी दूसरे जो एंटीना है वहाँ पे ये रिसीव हो जाती है. तो यानी कि ये क्या करता है, इसका डाटा डायरेक्टली अर्थ के साथ साथ नहीं आपका ट्रैवल करता है. इट डायरेक्टली ट्रांसमिट द सिग्नल टू द आयनोस्फेयर एंड फ्रॉम आयनोस्फेयर इट कम्स बैक टू द सेकंड वन. ठीक है, मतलब रिसीवर की तरफ यहाँ से आएगा. ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्काई प्रोपेगेशन, मतलब हमने स्काई का यूज़ किया है. तो यहाँ से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आयनोस्फेयर इसको दोबारा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करके आपको भेज देगी. ठीक है, तीसरा होता है लाइन ऑफ साइट. ये लो फ्रिक्वेंसी, उससे हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम स्काई प्रोपेगेशन यूज़ करते हैं, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम लाइन ऑफ साइट को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट में क्या है कि ये आपकी अर्थ है. ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ एंटीना है और यहाँ पे भी कोई एंटीना है. तो लाइन ऑफ साइट मतलब लाइन, सीधी लाइन में आपको दिखाई देना चाहिए. तो ये एंटीना उसी को डाटा ट्रांसफ़र कर सकेगा जिसको ये सीधा दिखाई दे रहा है. तो यहाँ से इसने जो भी डाटा भेजना है सीधा दूसरे जो रिसीवर है उसको सेंड कर देगा. रास्ते में मान लीजिए आपके माउंटेन्स आ गए, या ये आपका कर्वेचर ही यहाँ कहीं ऐसे टच कर गया, या मान लीजिए यहाँ पे कोई एक डिवाइस लगी हुई है, तो ये वाली डिवाइस अब इसको डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती क्योंकि बीच में क्या आ रही है, सेंटर में आपकी अर्थ आ रही है. तो लाइन ऑफ साइट मतलब आपके जो 2 सेंडर और रिसीवर है वो एक दूसरे को अगर एक लाइन में देख सकते हैं तभी ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे, अदरवाइज़ ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे. अब हमारे पास जो अनगाइडेड मीडिया है, ये हमारे पास 3 तरह की हमारे पास वेव्स हैं, तो हम इनके जो फीचर्स हैं वही सिर्फ स्टडी करेंगे. तो अनगाइडेड में आपके पास 3 तरह की जो वेव्स हैं. फर्स्ट इज़ रेडियो वेव्स. ठीक है, सेकंड इज़ माइक्रोवेव्स एंड थर्ड इज़ आपकी इंफ्रारेड. तो ये हमारे पास 3 वेव्स हैं जिसके थ्रू जो है हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो अब इनके फीचर्स होंगे, जैसे हमने गाइडेड में फीचर्स पढ़े थे कि हर वायर की अपनी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कि इतनी फ्रिक्वेंसी तक वो डाटा रिसीव कर सकती है. किसी में अटेनुएशन ज़्यादा है, किसी में नॉइस कोई ज़्यादा रिसीव करता है, कुछ नहीं रिसीव करते. तो इस तरह इनके भी हमने फीचर्स यहाँ पे स्टडी करने हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखनी पड़ेगी इनकी फ्रिक्वेंसीज़ की, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है. तो फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, 3 किलोहर्ट्ज़ टू
1 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 गीगाहर्ट्ज़, ये आपकी फ्रिक्वेंसी रेंज है। मतलब इस फ्रिक्वेंसी रेंज की अगर कोई आपके वेव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो वेव्स, या आपकी इस फ्रिक्वेंसी का कोई डाटा है तो आप रेडियो वेव्स के थ्रू जो है वो सेंड कर सकते हो। उसके बाद क्या है, दे आर ईजी टू जनरेट, इनको आसानी से आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है, आसानी से आप इनको जनरेट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा आता है दीज आर ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब कहता है ओमनी प्रेजेंट, जैसे हम भगवान को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट कि हर जगह प्रेजेंट होता है, उसी तरह रेडियो वेव्स जो है वो ओमनी प्रेजेंट, जब यहाँ से इसको सेंड की तो ये सभी चारों दिशाओं में जो है ये वेव्स जो है वो जानी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है। तो इसी कारण जो है आपको ट्रांसमीटर और जो आपका रिसीवर, ट्रांसमीटर जो आपका डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, वो आपको एक लाइन में नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी तरफ को ये डाटा सेंड करेगी तो जिसके पास रिसीवर होगा वो आपके डाटा को जो है रिसीव कर लेगा। फोर्थ में आता है कि ये बिल्डिंग्स में से पेनिट्रेट हो जाती हैं, यानी कि बिल्डिंग्स को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। तो इंडोर और आउटडोर दोनों कम्युनिकेशन के लिए आप इनको जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ जो आपके पास आती है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इसकी प्रॉपर्टी। अगर तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है लो है तो ये ऑब्स्टेकल्स को पास कर जाती है। ऑब्स्टेकल यानी कि जैसे बिल्डिंग को क्रॉस कर जाएगी अगर लो फ्रीक्वेंसी हुई, अगर लो हुई तो ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर जाएगी। अगर ये हाई हुई तो ये ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी पे है ये लाइन ऑफ साइट को भी यूज़ कर लेंगे। अब देखिए जो भी ये वेव्स होंगी ना, इनकी एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो ये ग्राउंड प्रोपगेशन यूज़ करेंगे, अगर थोड़ी सी हाई है तो स्काई, अगर उससे भी ज़्यादा हाई है तो आपकी लाइन ऑफ साइट। तो इसको भी जो है वैसे ही इन्होंने डिवाइड किया होता है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी। तो ऐसे ये इन्होंने डिवाइड बैंड कर रखे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इसकी कितने इसकी पावर है, ठीक है। तो जिस पावर के अकॉर्डिंग अगर वो लो फ्रिक्वेंसी भी है तो वो ग्राउंड प्रोपगेशन को फॉलो करती है, मतलब ग्राउंड पे ही डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर थोड़ी हाई होगी तो आपको स्काई प्रोपगेशन, जिसमें हमने आयनोस्फीयर को पढ़ा है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हम लाइन ऑफ साइट का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ इसकी जो मेन प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय रेन, यानी कि अगर आपकी बारिश हो गई तो बारिश में ये जो है वेव्स आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, ये अपना डाटा जो काम नहीं करती, अपना डाटा जो ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, ठीक है। तो अभी जो आपके टेलीविज़न जैसे आपने देखा होगा DTH आपका जो है बारिश में नहीं चलता, तो वो इसीलिए नहीं चलता क्योंकि आज जो आपकी वेव्स हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रेन। या आपका वेदर का आपको एरर आ जाता है, आपका FM, AM, रेडियो, उसके बाद टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग, जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपकी रेडियो वेव्स को ही यूज़ करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट इसकी टाइप है उसके हम फीचर्स देखेंगे, दैट इज़ माइक्रोवेव। कि माइक्रोवेव आपकी क्या करती है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव की सबसे पहले तो फ्रिक्वेंसी रेंज देखेंगे, तो फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी 1 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर हो जाएगी और कहाँ तक जाएगी, 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है। उसके बाद ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेकंड, ये अब क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है। अब हमने क्या स्टडी किया था कि रेडियो वेव क्या है, ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि सभी तरफ को ये डाटा सेंड कर देगी, जिसके पास रिसीवर होगा वो रिसीव कर लेगा। तो इसलिए आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर एक लाइन में रखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शनल है। तो अगर आपके पास सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सेंडर को अलग से रेज यूज़ करनी पड़ेंगी जो डाटा सेंड करेंगी, और रिसीवर ने अगर वापस सेंडर को कुछ सेंड करना है तो उसके लिए भी उसको अलग से रेज जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। और इसलिए इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं, ठीक है, ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। ये आपकी क्या करेंगी, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ही ये आपकी ट्रैवल करेंगी, ठीक है। उसके बाद अब ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ एंटीना। देखिए अभी हमने लाइन ऑफ साइट की बात की, तो लाइन ऑफ साइट में क्या होता है कि आपका एंटीना जितना ऊंचा होगा उतना वो एरिया कवर कर पाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ जो आपका एंटीना है उस पर डिपेंड करता है कि डाटा जो है आपका कितनी दूर तक जाएगा। अगर एंटीना की हाइट ज़्यादा है तो डाटा ज़्यादा दूर चला जाएगा क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगी और दूसरा एंटीना विजिबल होगा। अगर आपके एंटीना की जो लेंथ है वो कम है तो आपका जो है डाटा जो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। हाइट ऑफ एंटीना पे जो है आपकी डिपेंड करती है इसकी रेंज, कितनी दूर तक आपका डाटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद
जैसे हमने इसमें स्टडी किया था कि ये लो फ्रिक्वेंसी पे आपकी ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हैं, सिमिलरली इसमें भी है, पर इसमें क्या है कि आपकी लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो माइक्रोवेव्स है वो भी वॉल्स में पेनिट्रेट नहीं करती। ये यानी कि आपका सिमिलर फीचर है आपकी रेडियो वेव्स की तरह, यानी कि रेडियो वेव्स में भी लो फ्रिक्वेंसी में ऑब्स्टेकल क्रॉस करती थी, ये भी लो फ्रिक्वेंसी पे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेंगी, हाई पे ये नहीं करती। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको रिसीवर और ट्रांसमीटर अलग अलग चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ठीक है, ये दोनों आपको अलग अलग चाहिए, रिसीवर रिसीव करने के लिए, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने के लिए। इन दोनों को कंबाइन करके एक नई डिवाइस आ गई है आजकल, ट्रांसीवर्स, जो दोनों का काम कर देती है। ठीक है, तो हम ट्रांसीवर्स को यूज़ कर लेते हैं जो दोनों तरफ को डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमने पहले भी स्टडी कर लिया कि 2 वे कम्युनिकेशन है, तो क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है तो आपको 2 वे के लिए 2 जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी की माइक्रोवेव्स चाहिए, ताकि वो भी आपस में डिफरेंट रहेगी। सेंडर इस फ्रिक्वेंसी पे सेंड करेगा, रिसीवर इस फ्रिक्वेंसी पे जो है वो डाटा को रिसीव करेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो लास्ट इसकी टाइप है वो हम देखेंगे इंफ्रारेड वेव्स। लास्ट इसकी जो टाइप है दैट इज़ इंफ्रारेड वेव्स, ये आपकी लास्ट टाइप है। तो इंफ्रारेड वेव्स की भी जो आपकी अब रेंज है वो देखिए कहाँ से है, 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़ तक है, इसकी ये रेंज है। ठीक है, अब ये जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम इसमें भी लाइन ऑफ साइट को ही यूज़ करेंगे। अब इसमें लाइन ऑफ साइट को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा, जैसे आपके टीवी के रिमोट्स हैं वो आपने देखे होंगे कि आप अगर उसको सीधी डायरेक्शन में रखोगे आपके टीवी के तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो जो टीवी रिमोट्स होते हैं दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो ये इवन आपका कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि रूम की जो वॉल है उसको भी क्रॉस नहीं करते। ठीक है, इट कैन नॉट पास थ्रू वॉल्स। ठीक है, ये वॉल्स को क्लियर जो पास नहीं कर पाते, उसको क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, ये सबसे आसान और सस्ती हैं, चीप एंड इजी टू बिल्ड। सबसे आसानी और जो सबसे सस्ती हैं वो आपकी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी बैंडविड्थ तो हमने पढ़ी, लेकिन बैंडविड्थ तो आपको बहुत ज़्यादा ये दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आउटसाइड कम्युनिकेशन यानी कि आपने एक छत से दूसरी छत पे अगर कोई डाटा सेंड करना है तो वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज सन रेज में भी IR रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो आपकी इंफ्रारेड रेज जो आपने जनरेट किए हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज़ जो है वो नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जांपल इनकी जो आप टीवी या DVD रिमोट्स, कोई भी तरह का आपके पास रिमोट है तो वो सारे आपकी IR वेव्स को ही जो है ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सिंपल टॉपिक था, जो आपका पहले वाला था वो थोड़ा आपका लेंथी टॉपिक था। तो अभी आपने सिर्फ इसमें क्या आइडिया रखना है कि अनगाइडेड मीडिया किसको कहते हैं, उसके ट्रैवलिंग वो कैसे होती है, 3 तरह होती है, ग्राउंड, स्काई और आपकी लाइन ऑफ साइट। उसके बाद इनकी 3 टाइप्स है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव्स। तो आपको इनकी फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए, जनरेट कैसे होती हैं, डायरेक्शंस क्या हैं, क्रॉस करती हैं ऑब्स्टेकल्स को या नहीं करती हैं, लो फ्रिक्वेंसी पे करती हैं या हाई फ्रिक्वेंसी पे करती हैं, रेन अफेक्ट करती है, सनलाइट अफेक्ट करती है या हाइट अफेक्ट करती है, ग्राउंड प्रोपेगेशन यूज़ करेंगे, लाइन ऑफ साइट यूज़ करेंगे या स्काई प्रोपेगेशन यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप के दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन केस यू फेस एन इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।